ये जो मामला सामने आया है जिसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई थी कि एक मुकबधिर महिला सामने आई और वो जो जीआरपी रेलवे पुलिस है उनको कुछ बताना चाह रही थी। यहाँ पे जो थाना प्रभारी महोदय इंदौर के जीआरपी थाने के संजय कुमार शुक्ला साहब ने संपर्क किया और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं संतोष कोरी साहब, उन्होंने ये बात कही कि ये मुकबधिर कुछ बताना चाह रही है, आप और मोनिका जी मिलके इसको ट्रांसलेट करें, क्या बताना ये चाह रही है। तो हम लोगों ने वीडियो कॉल पे सबसे पहले हमने गगन सिंघल जो मुकबधिर हैं उज्जैन में, उनको भेजा वहाँ पर कि आप जाओ, वो पहले समझो क्या वो कहना चाह रही है, और फिर वीडियो कॉल पे हम लोगों ने बात की उस मुकबधिर महिला से। वीडियो कॉल पे बात करने के बाद में वो बताने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको सामने कुछ समझना था तो उसको हमने आमने सामने बैठकर समझा। वो अनपढ़ थी और एक लिपि तो वो लिख रही थी लेकिन वो हिंदी नहीं थी, तो हमारी समझ से परे थी वो चीज़ें, लेकिन इशारों में वो बहुत परफेक्टली उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। एक बहुत बड़ी लीडिंग बात थी कि जो हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, उसने कुछ ऐसा किया, किसी को काटने की बात सामने कही, तो तब हम लोगों ने ये बात हुई तो ये हुआ कि उसको हमारे समझ लाया जाएगा तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जब उसको सामने लेकर आए तो उसने घटना को जिस तरीके से बताया तो वो कड़ियाँ जुड़ती गई। उसने पूरा शुरू से ही बताया कि कैसे वो एक महिला को वो आरोपी जो उसका पति है उसके घर लेकर आया था, फिर उसको कुछ नशीली दवाएं खिलाई, फिर उसके साथ उसने कुछ गलत करने का कोशिश करा तो उसने बचाव में अपने को बचाने के लिए कोशिश करी और उसने कुछ गोली घोलकर उसको खिलाई, फिर फंदा बनाया, गले पे दबाया, और उसके बाद में जब वो मर गई तो वो उसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरकर और एक एक बोरी को उठाकर रेलवे पे रखा जाकर। ये सारी घटना उसने अपने आंखों से देखी थी, उसने पूरा हमको अच्छे से बताया। जब ये बात हुई तो अधिकतर जो हम बहुत सारे केसेस में मुकबधिर या तो फरियादी होते हैं या साक्षी होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला था और इसमें जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ था जिसको पुलिस शक की बुनियाद पर लाई थी, उसकी फोटो को देखकर और इशारे में कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, तो हमने उसका एक फोटो डेवलप करवाया, फिर उसके बाद जो मृतका है उसकी फोटो डेवलप कराई। उन दोनों फोटो को देखकर उसने इशारों में ये सारी बातें बताई थी। तो एक बात ये तय हुई कि हम लोग खुद व्यक्तिगत रूप से जाएं जहां पर, क्योंकि वो इंदौर में हम बात समझ रहे थे, ऑन द स्पॉट पर और अच्छे से बताना चाह रही थी, ऐसा वो चाह रही थी। तो हम लोग वहाँ में गया और पुलिस के माध्यम से हम जब घर में गए तो उसने तत्काल इशारों में पूरी बात बताना शुरू की। उसने कहा कि उसके घर में एक पलंग है, पलंग के ऊपर उसने कुछ संकेत करके बताया कि इस तरह से कुछ अपराध वो कर रहा था, उस मतलब गलत काम किया उस महिला के साथ। और वो फोटो हमने दोनों बराबर दिखाई कि वो आदमी और जो आदमी है बेसिकली वो इस महिला को उड़ीसा से कहीं से पैसे देकर बंधक बनाकर इस टाइप से लेकर आया था और शादी करके उसने रख रखा था। और उसने डंडा बोले, एक डंडा है, इससे मुझे बहुत मारता है और इसने मुझे जबरदस्ती बंधक बना के रखा हुआ था। और वो फिर एक रस्सी बता रही थी, फिर उसने ये भी बताया कि मैं कुछ भी बोलती तो मुझे बहुत मारता था, वो अपने घाव दिखा के रो भी रही थी। फिर उसने एक पलंग दिखाया, मतलब व्यक्तिगत, मतलब जो सब सामने पूरी बातें बताई, पलंग दिखाया, पलंग के पास वहाँ पे गला घोंटा किस तरह से भय बताया। फिर उसने ये भी बताया कि वहीं पर एक मोरी जहाँ पे जैसे नहाने का छोटा सा स्थान उसी कमरे में था, वहाँ ले जाके बताया कि कैसे टुकड़े करे, और वह भी सारी इशारों की भाषा में बता रही थी। फिर उसने ये भी वो पूरा स्थान बताया जहाँ पे उसने पैकिंग करी, वो पैकिंग करके फिर वो बोरी कैसे ले जाके ट्रेन में रखी, वो सारी बातें बताई। छोटे छोटे साक्ष्य भी उसने बताया कि कैसे सारे दीवारों पे खून के चीटे लगे हुए हैं, छोटे पलंग पे खून के चीटे, तो हर छोटे साक्ष्य को उसने प्रत्यक्ष जाके बताया। और इस तरीके से सबसे बड़ी बात, हमारे जो एसपी साहब हैं संतोष कोरी सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, वो भी आए और जब वो खून के छींटे देखे तो उन्होंने भी तत्काल पुलिस अधिकारी जो बाकी थे उनको बोला कि इसमें और वो किया जाए। तो बेसिकली ये सबसे अलग तरह का मामला ये है कि
पूरे समय मूक बधिर साक्षी जो स्वयं पीड़िता भी है, मतलब जिसके साथ मारपीट ये पति करता था, वो खुद सामने आई। और दूसरी बात, उसने जैसे बताया कि उसने नशे का कुछ गोली दूध में देके उसको नशे में लाया था उस महिला को, और वो उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे टुकड़े किए। और जब उससे पूछा कि तूने विरोध क्यों नहीं किया, तो वो कह रही कि मुझे बहुत मारता था, और जो डराता है, जो हथियार था जिससे वो टुकड़े कर रहा था, उससे उसको डराया भी था। तो वो बात से वो डरी हुई थी कि ये मेरे भी टुकड़े कर सकता है, इसलिए वो डरी हुई थी। लेकिन जैसे ही पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तत्काल उसने अपनी बात बताना की कोशिश की। और ये जो महिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, इशारों की भाषा में सारी बातें उसने बातें बताई थी। तो ये सारी बातों के आधार पर हम लोगों ने किया, और पुलिस ने काफ़ी अच्छा इसमें भूमिका अदा की है। साथ में हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि जब पुलिस इतना काम कर रही है और वो कुछ बताने का प्रयास करे, तो उसके हम साक्ष्य को पूरी तरह से लेकर आए। आज वो आरोप मतलब वह व्यक्ति पकड़ा गया, और एक बहुत बड़े जो इसका पर्दाफाश हुआ है। इंदौर जीआरपी रेलवे पुलिस हमेशा ऐसे मदद करती रही और ऐसे बड़े बड़े मामले उजागर करती रही है। उनके प्रयासों से और हम लोगों के प्रयासों से ये जो एक बहुत बड़ा मामला था, ये उजागर हुआ।